हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का केमिस्ट्री का पेपर का हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम हुआ था 18/8/2022 शिफ्ट 1 में इस पेपर को हुआ था। ये रहा आपका पहला सवाल। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयन नहीं है? हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल आइसोमेर ऑफ हेक्सेन? हम लोग बिट ए दिया गया है 3 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन बी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी 2 इथाइल पेंटेन, ऑप्शन डी 2 मिथाइल पेंटेन। हम लोग को यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले जानकारी होना चाहिए व्हाट इज समवायन, और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे व्हाट इज आइसोमेर। पहले आइसोमेर किसको कहते हैं उसको आप लोग समझिए। आइसोमेर आइसोमेर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula same molecular formula but different structure is called आइसोमेर। देखिए पहले आप जानकारी लीजिए आइसोमेर हम लोग किसको कहते हैं। आइसोमेर हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको समवायन। समवायन किसे कहते हैं? आइसोमेर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है having the same molecular formula उसका सेम रहेगा बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आइसोमेर। जैसे हम लोग यहाँ दिया गया है किसका निकालने बोला गया है, हेक्सेन। हेक्सेन का हम लोग का ये अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। देखिए तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला C614, ये है हेक्सेन। हेक्सेन का मोलिकुलर फॉर्मूला ए है और ये दिया गया है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये सब देखिए उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें से हम लोग को टेस्ट करना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग का हेक्सेन का कौन सा स्ट्रक्चर इसका आइसोमेरिज्म नहीं है। तो हम लोग हेक्सेन में हम लोग क्या रखें, माने कार्बन कितना होना चाहिए 6 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए हम लोग का 14। एक एक करके हम लोग टेस्ट करते हैं। हम लोग पहला इसको लेते हैं, बीट ऑप्शन ए को लिखते हैं। 3 मिथाइल पेंटेन को लेते हैं। पेंटेन मीन्स 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना में लिखा है? 3 में। देखिए 1 2 3, 3 में मिथाइल को ऐड करना है। देखिए CH3 ऐड कर लिया। उसके बाद हाइड्रोजन को मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन। इसको ऐसा कीजिए तब आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। इसको ऐड कीजिए ऐसा 1 2 3, ये चारों तरफ इसका बॉन्ड हो गया 1 1। इसका देखिए 1 1 2 3 4, ये वाला इससे कितना होगा? देखिए 1 2, ये वाला कितना हुआ 1 2 3। मैंने इसको काउंट, इसका ये कार्बन का चारों तरफ हम लोग 4 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वाला मिथाइल 2 मिथाइल ये वाला है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग पहले काउंटिंग कीजिए कार्बन कितना हुआ। देखिए कार्बन कितना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 1 6 है। 6 टू कार्बन है, 6 टू कार्बन है। हाइड्रोजन हिसाब कीजिए कितना हुआ, देखिए यहाँ पर 16 है, सॉरी 14 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 कितना हुआ 14 हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये वाला हम लोग का हो रहा है, ये इसका आइसोमेरिज्म है। 3 मिथाइल पेंटेन इसका आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट को टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट तो समझ में आया बच्चा लोग? अभी नेक्स्ट वाला का हम लोग टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला में हम लोग क्या लिखा है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4। देखिए सी 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 सी, देखिए 1 2, फिर 2 में क्या लिखा है मिथाइल CH3। इसमें क्या होगा CH3। इसमें हम लोग कितना कार्बन है? कार्बन 1 1 2 3।
इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है। इसमें कितना है 1 1, इसमें कितना 1 1 1 हो गया, हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसमें भी सब कार्बन कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और हाइड्रोजन सब 14 हुआ, गिरी देखिए 1 2 3 3 3 3 कितना 3 प्लस 3 6 प्लस 3 कितना 9 9 10 11 12 13 14 14 हो रहा है कि नहीं। ये वाला भी हम लोग का ऑप्शन हो रहा है। ये हेक्सेन का आइसोमेरिज्म ए भी है, आइसोमेर 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हेक्सेन का आइसोमेरिज्म है, आइसोमेर है। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को देखिए, क्या सी को हम लोग निकालने के लिए क्या लिखा है, 2 पहले पेंटेन दिया है, देखिए पेंटेन 1 2 3 4 5। यहाँ कितना लिखा है 2 में इथाइल है, इथाइल इथाइल में होता है क्या CH2 और CH3 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 हो गया। पहले कार्बन हिसाब कीजिए, कार्बन कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, या 7 आ रहा है, 7 2 कार्बन आ रहा है, 7 2 हम लोग का कार्बन आ रहा है। हम लोग को होना चाहिए 6 कार्बन, तो ए वाला हम लोग का होगा नहीं, ए ऑप्शन हम लोग का होगा नहीं। आइसोमेरिज्म हेक्सेन होगा नहीं, 2 इथाइल पेंटेन हम लोग का आइसोमेरिज्म हेक्सेन होगा नहीं, क्योंकि इसका हम लोग का जो डेफिनेशन के हिसाब से आइसोमेर किसको बोला जाता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। यहाँ हो रहा है C7H, हाइड्रोजन में हिसाब कीजिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ आ रहा है 16 आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। इसका आ रहा है C6H14 हम लोग को चाहिए, ये हो रहा है C7H16 आ रहा है। तो ये हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का आइसोमेरिज्म होगा नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी है इसमें से करेक्ट आंसर। हम लोग पता चल गया। इसको भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, इसका 2 मिथाइल पेंटेन है कि नहीं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये वाला हम लोग का एक्सपेरिमेंटल है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, पेंटेन पेंटेन में हम लोग कितना होगा देखिए 1 2 3 4 5। इसमें लिखा है 2 2 में देखिए, 2 में मिथाइल को ऐड कीजिए CH3। इसके बाद कितना हुआ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1। हम लोग कार्बन से 1 2 3 4 5 6 C6 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन हिसाब कीजिए 1 2 3 3 4 4 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14 हो रहा है कि नहीं इसका। तो ये हम लोग का आइसोमेरिज्म हेक्सेन का होगा। तो केवल हम लोग का इस क्वेश्चन के में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल आइसोमेरिज्म ऑफ हेक्सेन। इसमें ऑप्शन सी आएगा, 2 इथाइल पेंटेन नहीं होगा। बच्चों लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। हम ऑप्शन दिया गया है, ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील मीन्स मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। हम लोग का जब हम लोग मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे रिएक्टिव होता है हम लोग का पोटासियम, उसका बाद आता है सोडियम, उसका बाद आता है कैल्शियम, उसका बाद आता है मैग्नीशियम, उसका बाद एल्युमिनियम। मैं 5 को मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट। देखिए पोटासियम मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट हम लोग का जितना पीरियोडिक टेबल में है, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग को किरासिन में रखा जाता है। हम लोग नॉर्मली पोटासियम और सोडियम को हम लोग किरासिन में रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों इतना रिएक्टिविटी है
जो एटमॉस्फेयर में निकलने साथ ही वो रिएक्ट करता है। तो कार्बन के हिसाब से क्या दिया गया, देखिए आर्सेनिक दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, लेड दिया गया है, मैग्नीशियम। हम लोग का जो रिएक्टिविटी एलिमेंट है लिस्ट के हिसाब से मैग्नीशियम या फोर्थ लिस्ट में जो है इस हम लोग का ऑप्शन दिया गया इसमें है। तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट अमंग दिस। इसमें से हम लोग का कौन सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट है, मैग्नीशियम। उसके बाद और लिस्ट है वो भी नहीं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम लोग का जैसे गोल्ड होता है सबसे मैंने नॉन रिएक्टिविटी एलिमेंट्स है, लास्ट में जो है गोल्ड, गोल्ड सिल्वर गोल्ड ये दोनों मोस्ट मैंने अनरिएक्टिविटी एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया गया निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हम लोग का तीसरा सवाल। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग का यहाँ 4 हम लोग का इक्वेशन दिया गया, केमिकल इक्वेशन दिया गया है। इसमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रासायनिक अभिक्रिया है, माने केमिकल रिएक्शन कौन सा है जो ब्लीचिंग पाउडर को बनाता है। हम लोग पहले जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। हम लोग का तीसरा सवाल। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग को 4 गो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर बनाने का सही प्रक्रिया है हम लोग को यहाँ आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। ये कैसे बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोरीन में जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर बनेगा। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्लोरीन में पास करेंगे तो ClORIN क्लोरीन पास करेंगे, यही बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों लोग को समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हम लोग का चौथा सवाल। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का पहचान कीजिए। कथन 1, डबोराइन ने त्रेक का नियम दिया। डबोराइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है। कथन 2, कथन 1 का सही व्याख्या है। ऑप्शन सी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन सही, कथन 1 कथन 2 का सही व्याख्या है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। Consider the statements given below and choose the correct answer. Statement 1, Deborines gave the law of triads. Statement 2, Deborine attempt to arrange element with different property into the group and each contain the 3 elements. Option A, only statement 1 is correct. Option B, both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 is correct explanation of statement 1. C, only statement 2 is correct. D, both statement 1 and 2 are correct and statement 1 is the correct explanation of the statement 2. Statement 2.
हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है, हम लोग को दो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन 1 कथन 2, और इसमें से कौन सा सही है इसको चुनिए बोला गया है। हम लोग का डेबोराइन डेबोराइन एक जर्मन साइंटिस्ट था। वो सबसे पहले जब पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था उस टाइम बहुत कम एलिमेंट हम लोग का डिस्कवरी हुआ था। उस एलिमेंट को लेके वो एक पीरियडिक टेबल बनाए थे। वो जो पीरियडिक बनाए थे, उस डेबोनारी जो पीरियड बनाए थे उसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रायड्स। मीन्स उसका एक कॉलम में हम लोग तीन तीन एलिमेंट लेके वो सजाए थे, इसलिए उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रायड्स। ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग का सही है, क्योंकि ये डेबोनार त्रिएक का नियम दिए थे। हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे इसको लॉ ऑफ द ट्रायड्स। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ द ट्रायड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, सही है। डेबोनार हम लोग का लॉ ऑफ ट्रायड्स, सॉरी, लॉ ऑफ ट्रायड्स हम लोग दिए थे। डेबोनारस ने त्रिएक का नियम दिया था। और हम लोग दूसरा ये पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डेबोनारस अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी इनटू द ग्रुप। हम लोग का डेबोनार जो अरेंजमेंट किए थे उसका मतलब प्रॉपर्टी सब सेम था, इसलिए उसको एक ग्रुप में रखे थे। ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। हम लोग का डेबोनार ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों का समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किए थे। यहाँ विभिन्न नहीं होगा, सेम वगैरह, सेम। डेबोनार अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी ने सेम प्रॉपर्टी वगैरह, सेम प्रॉपर्टी वालों को एक ही तत्व में सजाए थे वह, इसलिए डेबोनार का ए स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। हम लोग का डेबोनार का ए स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। सेकंड स्टेटमेंट डेबोनार का हम लोग का क्या है, गलत है। ए स्टेटमेंट हम लोग को डेबोनार का गलत है, ए स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग ऊपर से देखेंगे क्या लिखा है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ए वाला हम लोग का ऑप्शन होगा, केवल कथन एक ही सही है। और बाकी स्टेटमेंट देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, क्योंकि बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, केवल ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट बोला तो गलत हुआ। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 2 1 2 आर करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो हम लोग का गलत ही है, तो हम लोग इस बाकी सब को ले नहीं पाएंगे, केवल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल कथन एक ही सही है, क्योंकि डेबोनार ने त्रिक नियम दिए थे। हम इंग्लिश में बोलेंगे डेबोनार गिव द लॉ ऑफ द ट्रायड्स, यही हम लोग दिए थे। और उसका यहाँ जो डिफरेंट प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ होगा सेम प्रॉपर्टीज विद इन द ग्रुप में रखे थे, यही वाला मैंने सही आंसर होगा। तो ये हुआ, ये रहा हम लोग का 5 नंबर सवाल। डेबोराइनर के त्रिएक के उपलब्ध क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। ए ऑप्शन ए, तत्वों के रंगों का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, अणुओं की परमाणुकता के अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। हम लोग इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। Achievement of Deborahner's traits. First attempt to study the color of the element. First attempt to study the size of the atom. The first attempt to study the atomicity of the molecules. First attempt to related the property of the element to atomic masses. हम लोग देखेंगे डेबोराइनर जो थे जर्मन के साइंटिस्ट थे। वो 1817 में सबसे पहले, उस टाइम जितना एलिमेंट हम लोग का डिस्कवरी हुआ था उसी को लेके वो पीरियडिक टेबल का पहला अटेम्प्ट किए थे, पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट का पहला अटेम्प्ट किए थे। तो वो सबसे पहले क्या किए थे, वो जितना एलिमेंट था वो कि नहीं, उसका दो मेन उसका प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है उनका अचीवमेंट, जो वो एटॉमिक मास के साथ वो एलिमेंट को रिलेटेड करके वो पीरियडिक टेबल बनाए थे। और दूसरा होता है जिसका प्रॉपर्टी, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे जो सिमिलर है, उसको एक ग्रुप में वो रखे थे। यही दो तत्वों को लेके वो अरेंजमेंट किए थे। तो इसमें से हम लोग जो देखेंगे द अचीवमेंट ऑफ द डेबोराइनर ट्रायड्स, तो उसका था हम लोग का ऑप्शन आएगा डी,
तत्वों के हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के हिसाब से वो अटेम्प्ट किए थे अरेंजमेंट करना पीरियोडिक टेबल का। हम लोग का ऑप्शन डी, तत्वों का गुणात्मक के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। वो जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो एटॉमिक मास को रिलेटेड करके वो बनाए थे, एटॉमिक मास को रिलेटेड करके वो बनाए थे डेबोराइनर ट्रैक्स। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर है हम लोग का डी, फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू द एटॉमिक मासेस। तो इसका हम लोग का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। हम लोग अभी बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका 6 नंबर सवाल। सहसंयोजी यौगिक सामान्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए कार्बनिक विलायक में विलायक नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी से बनते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन डी, ये सामान्यता आयन नहीं बनाते हैं। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। कोवैलेंट compound generally do not show which of the following property? Option A, they are not soluble in organic solvent. They are formed by sharing of electron. They are poor conductor of heat and electricity. Option D, they generally do not form ion. हम लोग क्या क्वेश्चन दिया गया है सहसंयोजी। सहसंयोजी क्या होता है? हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग क्या होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे इथिन, ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं। कैसे शेयरिंग करते हैं देखिए, हम लोग कार्बन का हम लोग का आउटर में कितना रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4, और एक दो कार्बन है, कार्बन देखो 1 2 3 3, इधर एक कार्बन, एक यहाँ पर एक डॉट। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन में हम उसका एक है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक है। इसके बाद ए वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देखिए ए हो जाता है 1 2 3 सी, ये वाला हो जाएगा, इसको मिल्क वन को ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऐसा ऐसे ऐसा 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 बनेगा, ऐसा बनेगा, तो ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा ए वाला। इसी को बोलते हैं इथाइन, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, एक कार्बन और एक कार्बन हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का लिखा है दे आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन हम लोग का सही है, ये वाला हम लोग का ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या लिखा है, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जितना सारा हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड माने से शेयरिंग में जिसका माने जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बहुत माने हल्का हम लोग गर्म करने से ये वाला वो माने क्या होता है, टूट जाता है, माने हम लोग बिखर जाता है। वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग माने वो लोग का बॉन्ड और बॉन्ड में ये नहीं रहता है, माने पकड़ नहीं रहता है, इसलिए इसको ये वाला दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम लोग का सही है। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, ये सही है कि नहीं। उसका कर देयर जनरली डू नॉट फॉर्म द आयन, हम लोग आयोनिक बॉन्ड जो होता है हम लोग दो प्रकार बॉन्ड है, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड। हम लोग सहसंयोजी और आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड हम लोग को एक फॉर्मेशन नहीं करता है, कि कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग शेयरिंग करता है, एक शेयरिंग करता है, इसलिए ये वाला भी हम लोग का सही लिखा हुआ है। देखिए दे जनरली डू नॉट फॉर्म द आयन, ये लोग आयन नहीं करता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाला ही आयन करता है, फॉर्मेशन करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये सब होता है आयनिक कंपाउंड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस होता है, ये लोग आयन फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग का आयन फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। लिखा हुआ है दे जनरली डू नॉट फॉर्म आयन, यहाँ लिखा है ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, सही है। तो ये सही है, तो हम लोग कौन सा गलत हुआ, एक खाली ये दिख रहा है दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये वाला हम लोग का क्या है, एक गलत है कि नहीं। हम लोग का ये क्या करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मैंने सॉल्युबल नहीं करता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल करता है कि नहीं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
कोवैलेंट बॉन्ड सब सॉल्युबल करता है। हम लोग का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यहाँ हम लोग का आएगा अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, उसके बाद एसीटोन। ये सब में जितना हम लोग का ये कोवैलेंट कंपाउंड सब डिजॉल्व होता है, मैंने घुल के मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो नहीं मिलता है, लेकिन एक्चुअली लोग मिलता है। इसी इसमें से यही वाला हम लोग का होगा जो मैंने इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। एक्चुअली ये लोग विलायक होते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया नहीं होता है, तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या है, तो यही ऑप्शन हम लोग का होगा। इस 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग इसमें से कौन सा सही गुणधर्म प्रदर्शन नहीं करते, तो ए वाला ही गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है नहीं? ए इस सेट का, ठीक है नहीं, इस मैंने शिफ्ट का हम लोग का 18/8/2022 का ये वाला केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। और ये हम लोग का शिफ्ट 1 क्वेश्चन हम लोग खत्म हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन में, जो हुआ है 18/8/2022 का ही हम लोग का सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।